Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that all of you are safe and healthy. Today's lecture we will explain physical quantities, base physical quantities and derived physical quantities, and also we discuss non-physical quantities. So first of all, I am going to talk about physical quantities. So kindly open the page number 8 of your textbook. Page number 8 of your textbook. फिजिकल क्वांटिटीज़. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके डिफिनीशन. दीज आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड. इसके एग्जांपल आप देखिए, लेंथ, मास, टाइम, एटसेट्रा. बिकॉज द लेंथ ऑफ द बुक कैन बी मेजर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ आवर स्टडीज एट स्कूल इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी. द मास ऑफ बुक कैन बी मेजर्ड. सो जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं. फिर इसके अगर आप टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. अब अगर आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल फीलिंग्स, इमोशंस, लव, हेट, ये ऐसे क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. तो फिज़िक्स में फिज़िक्स जो है वो बेस करता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के. दे आर द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स. तो इसके बगैर आप फिज़िक्स को आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, आप डिस्कस नहीं कर सकते. सो फिज़िकल क्वांटिटी आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फिज़िक्स. नेक्स्ट हमारे पास इसके जो टाइप्स आते हैं, टाइप्स में फर्स्ट हमारे पास आता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़. तो अगर हम इसके डिफिनीशन में देखें, बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज प्रोपोज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड. एक्चुअली ये जिस तरह हम बात करते हैं, जब भी हम, ये फाउंडेशन है, ये बेस है फिज़िक्स की. जब हम किसी लैंग्वेज के, लेट सपोज मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में जब हम बेस को एक्चुअली जब हम इंग्लिश की बात करते हैं टर्मिनल लैंग्वेज की, तो उसकी बेस को जब तक आपको इसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की समझ नहीं आती, उस वक्त तक आप अपना मैसेज जो है वो इंग्लिश में किसी को कन्वे नहीं कर सकते या आप उसको लिख नहीं सकते. अगर आपको अल्फ़ाबेट्स जो 26 वो है, अगर आपको प्रॉपरली वो समझ आ जाएँ, सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ द बेस ऑफ वाट इज़ द बेस ऑफ इंग्लिश. इसी तरह उर्दू के अगर आप हरूफ तहजी देखें तो वो भी इसके क्या है, वो भी इसके बेस हैं. इसी तरह फिज़िक्स की जो बेस है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है. वो लैंग्विस्टिक जो लैंग्विस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेट करते हैं. इसी तरह फिजिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह के बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. इसका एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसको हम क्या कहते हैं, CGPM कहते हैं, ये ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में. और इसका जो ऑफिस है वो पेरिस है, फ्रांस में है. सो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्चुअली जो है बेस की फिजिक्स की बेस है. और ये क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट उन्होंने सेट की है, सजेस्ट की है इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस, जिससे हम क्या करते हैं और क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं. सो दे आर लिमिटेड इन नंबर्स. अब देखिए, जब उन्होंने ये क्वांटिटीज़ को फिक्स किया, थोड़ा सा मैं इसमें से ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसके बाद उन्होंने 2 क्वांटिटीज़ को और भी सेलेक्ट किए, लेकिन ये बाद में उन्होंने डिसाइड किए. तो इसी वजह से उन क्वांटिटीज़ पे नेम जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ रखा. और वो 2 क्वांटिटीज़ हम फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. सो यहाँ पे हम ओनली 7 क्वांटिटीज़ की बात करते हैं. दे आर 7 इन नंबर्स. The unit of base physical quantities are called base units. So 4th नंबर पॉइंट पे आप देखें, they cannot be derived from any other physical quantity. ये किसी और क्वांटिटी से डिराइव आप नहीं कर सकते. जिस तरह मैंने पहले बात की है कि बेस है. अब अगर फॉर एग्जांपल आप ABCD को क्या करें, कंबाइन कर एक वर्ड बन जाता है. आप उस वर्ड को क्या करते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, लेकिन ए को फर्दर आप इसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते, आप किसी और से डिराइव नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाता हूँ फिज़िक्स. तो फिज़िक्स PHYSICS. तो P जो है बेसिक खुद बेस है, अल्फ़ाबेट्स है, और फिजिक्स कंप्लीट वर्ड्स को मैं स्प्लिट अप कर सकता हूँ. तो इसी तरीके से ये जो बेस जो होते हैं वो कैन नॉट बी डिराइव्ड, कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू या और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्री लेवल, इनटू एलिमेंट्री क्वांटिटीज़. सो दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. इसी तरह 5 नंबर पे अगर आप देखें, दे आर ओनली स्केलर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज़ विच
ये हम चैप्टर नंबर 2 में भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे टच दे देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। इसको हम ओनली मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और मैग्नीट्यूड हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, अ नंबर अलॉन्ग विद अ प्रॉपर यूनिट। जिस तरह इसके साथ मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और अपना मैसेज जो है कन्वे करते हैं, डिमांड करते हैं चीनी की, तो आप कहते हैं कि मुझे 2 kg चीनी दे दें। तो वहाँ पे वो आप इसके साथ ये ऐड नहीं करते कि आप लेफ्ट साइड से दे दे, राइट साइड से दे दे। तो ये जो हम क्वांटिटीज़ के डायरेक्शन की बात नहीं करते। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरह एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसके लिए मैंने एक नमूनिक्स भी बताया था, आप जूम ऑनलाइन लेक्चर में हमने आज डिस्कस किए थे। उसमें हमने जो फार्मूले जो जूम इसमें स्मॉल पेट का भी दिया था, IM टाल का भी दिया था कि ये क्वांटिटी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be obtained by multiplying or dividing one base physical quantity with another base physical quantities। जिसको हम क्या करते हैं, जो अब दो क्वांटिटीज़ को हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करें या क्या करें या डिवाइड करें, उससे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आती है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी यूनिट्स को द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब जिस तरह मैंने पहले बात की फिजिक्स की, देखिए नंबर 3 पॉइंट अगर आप देखें, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ये हम डिराइव कर सकते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह बेस को हम कंबाइन करके हमारे पास एक नेक्स्ट एक वर्ड बन जाता है, जिस तरह ABCD को कंबाइन करके फिजिक्स बन जाता है, इसी तरह और फिजिक्स को हम लेट सपोज उस वर्ड को हम डिराइव करते हैं क्योंकि हमने उस बेस अल्फ़ाबेट से क्या किया, डिराइव किया है। इसी तरह अगर आप बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिराइव करें या डिवाइड करें, तो उससे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आती है उस रिजल्टेंट क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो लेंथ दो बेस फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास एरिया आता है, m मल्टीप्लाई बाई मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर। तो मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इज द यूनिट ऑफ एरिया। इसी तरह अगर आप दे आर स्केलर एंड वेक्टर, ये दोनों स्केलर एंड वेक्टर हो सकते हैं। वेक्टर्स के साथ हम जिस तरह मैंने स्केलर में बात की है कि वहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप डायरेक्शन को भी ऐड करें तो वेक्टर क्वांटिटीज बन गए। फॉर एग्जांपल फोर्स, अब आपसे किसी से को फॉर एग्जांपल आप किसी से को ये मैसेज देते हैं, लेट सपोज कि आपके पास कोई चीज़ पड़ा और आप उनसे कह रहे हो कि इस पर फोर्स अप्लाई करें, तो वो जो लिसनर है वो कंफ्यूज होगा कि मैं इसे किस साइड पे फोर्स अप्लाई करूँगा, पुश करो या पुल करो। तो जब तक आप इसको डायरेक्शन मेंशन नहीं करते उस वक्त तक आपकी बात जो है उस तक कंप्लीट समझ नहीं आ रही। सो फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैग्नीट्यूड इज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो देखें, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्री लेवल। इसको हम और पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था फिजिक्स का, मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था, इसको हम अल्फ़ाबेट्स में क्या करें, स्प्लिट अप करें। इस तरह मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो हमने इसको स्प्लिट अप किया। दे आर मोर देन 7 इन नंबर एंड ये क्या है, यह क्या है, ये 7 से ज़्यादा है। लेंथ, मास, टाइम, सॉरी लेंथ जो वो है उसमें लेंथ जो है वो हमारे पास बेसिस के एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। आज का टॉपिक जो है वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम जूम ऑनलाइन क्लास है उसमें हम डिफरेंशिएशन बिटवीन बेस एंड फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ इसके साथ हम फिर जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।